तो रिएक्ट में स्टेट अपडेट वगैरह कैसे होती है वो तो हमने देख लिया था। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे रिएक्ट में स्टेट अपडेट्स क्यू को यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि रिएक्ट के जो स्टेट अपडेट्स होते हैं वो हमेशा क्यूज़ में चलते हैं, और क्यूज़ को कैसे हम हैंडल करते हैं वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। रिएक्ट जो है वो बैच में अपने स्टेट अपडेट्स करेगा। बैच में करेगा मतलब क्या, जब भी आप ये चीज़ करोगे, सेट नंबर और उसके बाद कुछ सेटर अपना डाल दोगे अपने नंबर रिप्लेस करने के लिए, तो उस वक्त ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, इसे कोई ये अलग जाके कि भाई इसे रीरेंडर कर दे, फिर उसके बाद जाके भाई इसे रीरेंडर कर दे, फिर उसको बोलेगा भाई इसे रीरेंडर कर दे, ऐसे नहीं करेगा 3 बार। वो एक बार देखेगा कि ये इवेंट लिस्टर कौन सा है, ऑन क्लिक। अच्छा, ऑन क्लिक इवेंट लिस्टर पे क्या क्या हो रहा है, अच्छा मुझे एक बार नंबर अपडेट करना है, फिर दूसरी बार नंबर अपडेट करना है, फिर तीसरी बार नंबर अपडेट करना है। ओके, 3 बार नंबर की वैल्यू अपडेट करनी है, और क्या क्या करनी है, लेटेस्ट वैल्यू कौन सी है, नंबर +1, ये लेटेस्ट वैल्यू है नंबर की, ठीक है, तो मैं ये वाली वैल्यू अपडेट कर दूंगा। इस तरह से ये बैच प्रोसेसिंग करके उस एक सेटर के लिए लेटेस्ट वैल्यू को अपडेट कर देगा। इस तरह से बैच प्रोसेसिंग होती है रिएक्ट के स्टेट्स की जब क्यू में जाते हैं तब। क्यू का मैकेनिज्म है ये। तो ये 0+1 था, तो ये एक ही बार 0+1 होगा, 3 बार रीरेंडर नहीं होगा आपका कंपोनेंट, जो कि गलत है 3 बार करना। और ये आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो, आप रेस्टोरेंट में गए, आपने अपने वेटर को बोला कि भाई मुझे एक भिंडी की सब्ज़ी चाहिए, एक पनीर की सब्ज़ी चाहिए, एक दाल मखनी चाहिए और एक तंदूर रोटी चाहिए। तो वो ऐसा नहीं करता ना कि भिंडी की सब्ज़ी लाने जाएगा, फिर उसके बाद बोलेगा और क्या चाहिए सर आपको, फिर आप बोलोगे पनीर की सब्ज़ी चाहिए, फिर एक बार जाएगा पनीर की सब्ज़ी लाएगा, ऐसे तो नहीं करता ना। वो लिख लेता है कि आपको क्या क्या चाहिए। और अगर आपने बोला कि पनीर की सब्ज़ी चाहिए, और फिर बोला कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी चाहिए, फिर बोला मुझे तंदूर रोटी चाहिए, और फिर बोला मुझे पनीर की सब्ज़ी चाहिए, तो आपने 2 बार पनीर की सब्ज़ी बोला, तो वो पूछेगा आपको कि आपको 2 बार पनीर की सब्ज़ी चाहिए या फिर एक ही पनीर की सब्ज़ी चाहिए। तो आप बोलेगे अरे सॉरी, मैंने 2 बार कह दिया, मुझे एक ही चाहिए। तो इस तरह से ये रिएक्ट करेगा और आपकी स्टेट अपडेट करेगा। आई होप आपको समझ में आएगा कि जो एग्जांपल दिया है मैंने। अपडेटिंग द सेम स्टेट मल्टीपल टाइम बिफोर द नेक्स्ट टेंडर। तो जो एक स्टेट है अपनी, उसे अगर आपको मल्टीपल टाइम अपडेट करना होगा, तो मल्टीपल टाइम कैसे अपडेट करोगे। लाइक जैसे नंबर का था कि नंबर को मुझे अपडेट करना था 3 बार, पर ये तो हुआ नहीं 3 बार अपडेट। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, पर हमेशा तो नंबर की वैल्यू 0 थी ना, तो इसलिए 3 बार तो अपडेट नहीं हुआ। तो वो कैसे करते देखते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बोला था कि आपको जब सेट स्टेट करना होगा, तो ये ध्यान में रखना कि आपको जब उसका रेफरेंस चाहिए तो ऐसे एरो फंक्शन दे दो। एरो फंक्शन पे ये जो आएगी वो आपकी प्रीवियस वैल्यू आएगी, और वो रेफरेंस की वैल्यू है सीधे। लाइक उस मेमोरी लोकेशन पे जो चीज़ स्टोर्ड है ना, वो मिलती है आपको ये करके। अगर आपको ये एरो फंक्शन से वो चीज़ मिल गई एक बार, तो आपको बस क्या करना है, उसको अपडेट करना है और वो अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो वही कर रहे हैं, प्रीवियस वैल्यू ले ली और उसको अपडेट करते हैं। मतलब उस मेमोरी लोकेशन पे जाके उसने अपडेट कर दी वैल्यू, क्या 0 थी, 0 की वैल्यू कर दी 1। अब 1 कर दी, तो नेक्स्ट टाइम क्या कर रहा हूँ मैं, मेमोरी लोकेशन से ही एक्सेस कर रहा हूँ, ये नंबर का एक्सेस नहीं कर रहा। वैल्यू तो इस नंबर की 0 ही है पूरे कंपोनेंट के लिए, क्योंकि स्नैपशॉट में स्टोर्ड है। पर ये जो रेफरेंस वाली चीज़ है ना, जो मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस है, उसकी वैल्यू वही रहेगी जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर्ड है। तो इसलिए जब भी मैं एक्सेस करूँगा, उसके ऊपर +1 करूँगा, तो वो वहाँ पे जाके +1 करेगा। और ये अपडेशन कैसे होता है क्यू में, वो देखते हैं। क्यू में तो ये ऐसे ही जाएगा, सेट नंबर सेट नंबर सेट नंबर ऐसे करके ही जाएगा। पर जब वो ये देखेगा ना कि इसके अंदर एरो फंक्शन दिया है आपने, इसके अंदर आपने प्रीवियस वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई किया है, तो वो उसको अलग से हैंडल करते हैं। कैसे, देखो, क्यू अपडेट। क्यू में क्या अपडेट होगा, ये चीज़ आएंगी क्यू में। क्यू में 3 चीज़ें आ गई, इसने देखा एरो फंक्शन है, तो मैं इसे इंटेलिजेंटली हैंडल नहीं कर सकता एक ही बार करने का लेटेस्ट वाला, तो मुझे इसको थोड़ा देख के हैंडल करना पड़ेगा। इसके पीछे एक एल्गोरिदम रन करेगी। एल्गोरिदम क्या, एन के मेमोरी लोकेशन पे वैल्यू क्या है, 0। अच्छा 0 वैल्यू है, इन्होंने बोला है कि इसको +1 कर दे, तो मैंने 1 कर दिया। फिर यहाँ पे जाके मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है, 1 वैल्यू है, तो 1 को +1 करना है, मतलब 2 करना है। फिर देखा मेमोरी लोकेशन पे क्या वैल्यू है, यहाँ पे 2, तो 2 की वैल्यू है, 2 को +1 करके 3 किया। तो इस हिसाब से ये जब एरो फंक्शन दोगे, तो वो मेमोरी लोकेशन पे जाएगा, वहाँ की वैल्यू देखा क्या है और उससे अपडेट करेगा। तो ये भी क्यू में होता है, पर इसकी एक्चुअल बैच प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, ये सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट कर रहा है, क्योंकि इस पर एल्गोरिदम रन करना है। तो इस तरह से ये काम करेगा। व्हाट हैपन इफ़ यू अपडेट स्टेट आफ्टर रिप्लेसिंग इट। तो अगर आपने इस तरह से स्टेट अपडेट कर दी, मतलब रिप्लेस कर दी और फिर उसको अपडेट किया, तो क्या होगा। तो देखो, क्यू का मैकेनिज्म क्या है, जो भी आप यहाँ पे दोगे इसके अंदर, अगर वो सीधा रिप्लेसमेंट हुआ, तो उसको एग्जीक्यूट कर दो बैच प्रोसेसिंग की मदद से लेटेस्ट वैल्यू पे। लेटेस्ट वैल्यू का तो पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि हमेशा नंबर +1 एक ही बार है, तो उसने ये कर दिया। मतलब नंबर की वैल्यू क्या कर दी इसने, 5। नंबर की वैल्यू जब इसने 5 की,
तो उसके बाद सेट नंबर फिर से एग्जीक्यूट हुआ और नंबर की वैल्यू 5 ये तो क्यू में हो गया, तो क्यू ने इस कमांड को एग्जीक्यूट कर दिया। इस इंस्ट्रक्शन को जब क्यू ने एग्जीक्यूट किया तो नंबर की वैल्यू हो गई 5, क्योंकि पहले वैल्यू थी 0 की वैल्यू क्या हो गई क्यू में जाके 5, क्यू में 5 वैल्यू हो गई। तो उसने क्या किया, फिर सेट नंबर ने एक्सेस किया मेमोरी लोकेशन। तो मेमोरी लोकेशन पे अभी 5 वैल्यू है। मेमोरी लोकेशन पे जब 5 वैल्यू है और उसके बाद उसने +1 कर दिया तो मेमोरी लोकेशन से 5 मिल गया और 5 + 1 हो गया 6। तो देखते हैं सच में हम जो कह रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो सही है, 6 हमेशा यहाँ पे ऐड होगा। तो रिप्लेस कर दिया 5 से, और 5 से रिप्लेस करने के बाद इन्होंने क्या किया, यहाँ पे जाके इन्होंने किया n+1 से अपडेट, तो ये हो गया 6। इसी तरह से व्हाट हैपन इफ़ यू रिप्लेस स्टेट आफ्टर अपडेटिंग इट। तो अगर आप रिप्लेस करोगे स्टेट को अपडेट करने के बाद तो क्या होगा, ये हो गया नंबर +5, इसके बाद इसने क्या कर दिया 0 + 1 0 + 5 5 कर दिया, फिर मेमोरी लोकेशन से 5 लिया, 5 + 1 कर दिया 6। और यहाँ पे जब 6 हुआ था तो इसने क्या बोला कि सेट नंबर 42 वैल्यू जो है लिटरल वो वैल्यू डाल दो। तो इसने सीधा अपडेट कर दिया, क्योंकि क्यू से एग्जीक्यूट हो रहा है तो ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, फिर ये पॉप होगा, मतलब NQ ऑपरेशन होगा, सॉरी DQ ऑपरेशन होगा, और DQ ऑपरेशन के साथ ये सारी चीज़ें एग्जीक्यूट करेगी। तो इसलिए लेटेस्ट अपडेट में जो आएगा वो 42 आएगा, जैसे आप दे सकते हो यहाँ पे। और नेमिंग कन्वेंशन जो होता है इस फंक्शन वाले सिंटेक्स के लिए वो होता है कि आप या तो अपना जो वेरिएबल है उसका जो नेम होता है वो दे दो, जैसे कि यहाँ पे इनेबल्ड का ई दे दिया। अगर आपके 2 लेटर का वेरिएबल है तो LN, जैसे कि ये कैपिटल लेटर दे दिए। जो भी आपके पास्कल केस लेटर लाइक कैपिटल लेटर्स है वो आप दे सकते हो वहाँ पे। या तो आपको थोड़ा मोर वर्बोस होना है, जैसे कि पूरा वेरिएबल नाम देना है वो भी दे सकते हो, या फिर आप उससे ज़्यादा वर्बोस हो सकते हो और प्रीफिक्स दे सकते हो, जैसे कि मैं हमेशा मेरे कोड में करता हूँ, वो है प्रीवियस और अपने वेरिएबल का नाम। तो मतलब प्रीवियस के लिए आप डिनोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे क्यूइंग अपडेट्स परफॉर्म करते हैं और कैसे हम अपने पुराने वेरिएबल की वैल्यू जो अपनी मेमोरी लोकेशन पे पड़ी है वो एक्सेस करके उसे अपडेट कर सकते हैं अपने फंक्शन की मदद से। मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम थोड़ा और डीप डाइव करेंगे अपडेटिंग द ऑब्जेक्ट स्टेट में, और उसके बाद देखेंगे एरे की स्टेट अपडेट करना, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट और एरे थोड़ा डिफरेंटली परफॉर्म करते हैं। तो मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।